जय श्री कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय। पिछला जो एपिसोड हमारा रहा भाग 6, उसमें हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि कुरुक्षेत्र में मोह का सागर उमड़ पड़ा। सब कुछ चाहते हुए भी अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के बीच में पहुंच करके और एकदम कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज सुख और इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, शाला, पौत्रगण, सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इनको कैसे मारूंगा? भले ही वो मुझे ही न क्यों मार डाला है। हे जीवों के बालक, मैं इन सब आदमियों से लड़ने के लिए हम तैयार नहीं। भले ही मुझे तीनों लोग क्यों न मिल जाए जीतने पर, लेकिन मैं इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? बड़ा ही चिंतित भाव से उन्होंने कहा। गीता में लिखा है कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्म धर्मो अभिभवत्य। यानी कि कुल का नाश होने पर भी सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, ऐसा हमने सुना है। इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा भगवान, हे भगवान, हमने ही सुना है कि अगर हम अपने कुलों का ही नाश कर देंगे तो हमारा भी धर्म अधर्म हो जाएगा। अब इन अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए और पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंड देने वाला कोई नहीं रह जाता। पिंडदान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो हे कृष्ण भगवान, मैं अब लड़ाई तो नहीं कर सकता। ऐसा हमने सुना है कि जो कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण का जो कार्य होता है वो विनष्ट हो जाता है। ओह, अर्जुन कहते हैं कि ओह, हे प्रजापालक कृष्ण, मैं गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे नरक में वास करते हैं। अहो बत महात पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मद्युता। कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। ये सब चीजों को जो है वो और भी विलग करके कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। इधर जो है धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। एव मुक्ता को अर्जुना संख्ये रतो पस्तो उपविशद
विसृज्य संसरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो उनको संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर ही बैठ गया। धृतराष्ट्र पूछे तो उन्होंने बताया कि यह मोह जो है एकदम घेर ली है। अब भगवान की ड्यूटी आती है, भगवान उनको समझाते हैं। तो समझाने में सदैव सत्संग का बड़ा असर रहता है, क्योंकि बिना अगर कोई आदमी मोह में डूब गया है तो उसको समझाने के लिए सतोगुण का उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो उस टाइम संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने कुछ कहा। अब सवाल ये है कि भगवान किस तरह से अर्जुन को समझाते हैं, कैसे कहते हैं, यही गीता का सार है। कैसे उनको समझाते हैं, किन किन क्रियाओं से उनको कहते हैं, उनको तैयार करते हैं और लास्ट उनको अपना प्रतिरूप दिखाते हैं। उनको समझाते समझाते वो भी जैसे 1 2 3 4 नीचे से पढ़ाया जाता है, उसी तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनको बहुत, ये जो 18 अध्याय है गीता की, यही उन्होंने समझाया है। आज कुछ तबीयत हमारी शिथिल है, इसलिए आज यहीं पर हम समापन करते हैं और आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि चाहते हुए भी नहीं बोल पा रहे हैं, थोड़ा सा सर्दी जुकाम है। आप लोग इसे शेयर करिए और सुनिए और समझिए, और कल वाले में आप लोगों को हम गीता का जो सार है वो बताएंगे कि क्या क्या भगवान ने कहा। भगवान ने ये 2-3 एपिसोड लगेगा, लेकिन जो उन्होंने कहा ये सब बताएंगे। और जो गलतियां हो जाती हों उसे अगर आप जानकार हैं तो आप भी क्षमा करें। गलती तो स्वाभाविक है होना, लेकिन हम जहाँ तक सोचते हैं यही भगवान अपने टूटे फूटे शब्दों में इस गीता को आप लोगों तक पहुंचा। जय श्री कृष्ण।